हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.7 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों ही क्वेश्चंस आज हम ख़त्म कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 5? A particle is acted on by constant forces 4i plus j minus 3k and 3i plus j minus k and is displaced from the point I plus 2j plus 3k to the point 5i plus 4j plus k. Find the work done by the forces. स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये असल में है एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन फिज़िक्स। ये टॉपिक कॉन्करेंट फोर्सेस का नहीं है, तो मैं इस हेडिंग को हटा रहा हूँ। ये है असल में एप्लीकेशन, यानी कि यूजेस ऑफ वेक्टर्स इन फिज़िक्स। ये जो टॉपिक है वर्क डन, ये आपने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में पढ़ा होगा। इवन आपने क्लास 10 में भी वर्क डन पढ़ा था। वर्क डन क्या होता है? इफ़ वी अप्लाई a force on an object must displace। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने पर वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हटे, अपनी जगह से सरके, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो, तो इसको हम कहते हैं वर्क डन। देखिए ना, ये मेरा वाइट बोर्ड है। अब मैं इस वाइट बोर्ड के ऊपर अपने इस वाले हाथ से राइट हैंड से फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन फोर्स लगाने से ये वाइट बोर्ड अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि मैंने कोई वर्क डन किया ही नहीं है। हालांकि मैंने फोर्स बहुत लगाई, मैंने इतनी फोर्स लगाई कि हो सकता है मुझे पसीना आ गया, लेकिन फिज़िक्स कहती है कि कोई वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया, डिस्प्लेस नहीं हुआ है। तो ये तो थी डेफिनेशन वर्क डन की इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जो हम करने के लिए जा रहे हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो आपको वर्क डन मिल जाता है। यहाँ पर मैंने एरो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसके 2 रीज़न हैं। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और आप जानते हैं कि जब भी हम 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, आंसर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और जब हम 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आंसर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने में हमेशा क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी आती है, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो अभी हम क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इसलिए वर्क डन के ऊपर एरो नहीं लगेगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अब हमें सबसे पहले फोर्स निकालनी है। तो फोर्स जो होगी वो क्या होगी? टोटल फोर्स होगी। तो 2 फोर्सेस दी हुई है, एक दी हुई है 4i प्लस जे माइनस 3k प्लस दूसरी फोर्स क्या दी हुई है? 3i प्लस जे माइनस के। तो ये तो हमारे पास आ जाएगी टोटल फोर्स। i और 4i और 3i कितना होता है? 7i। j और j ये हो जाएगा 2j माइनस 3k माइनस के, ये हो जाएगा माइनस 4k। ये हो गई टोटल फोर्स। अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से हटे और हट के दूसरे पॉइंट पे चला जाए, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है तो वर्क डन होता है। तो अब आप देखें, इसीलिए क्या लिखा हुआ है? एंड इज डिस्प्लेस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो आप फाइनल पोजीशन में से 5i प्लस 4j प्लस k माइनस कर दें इनिशियल पोजीशन, जो कि क्या है? i प्लस 2j प्लस 3k। तो जनाब ये हो जाएगा 5i प्लस 4j प्लस k माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दिया।
तो 5i में से i गया 4i, 4j में से 2j गया 2j, और k में से -3 गया -2k। ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। हैंस वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। टोटल फोर्स मैंने कितनी निकाली 7i + 2j - 4k डॉट प्रोडक्ट d कितना निकाला मैंने 4i + 2j - 2k। तो i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। तो डायरेक्ट i को i से मल्टीप्लाई करें 7 4 ज़ा 28, i डॉट i 1, फिर j को j से करें 2 2 ज़ा 4, j डॉट j 1, 4 2 ज़ा -+8। तो ये हो जाएगा मेरे पास 28 और 4 32 और 8 40। और हम जानते हैं कि द SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। जूल भी कहते हैं, जॉल भी कहते हैं, वो स्पेलिंग ये होती है, बस ये आपको याद रखना है। तो 40 जूल इसका आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखा आपने कितना आसान सवाल है, और वेक्टर कहाँ कहाँ हेल्प करता है, किस किस जगह हेल्प करता है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 9.7 का 40, यस 100% करेक्ट, 40 जूल आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना आसान सवाल था। असल तो क्वेश्चन जो हमने किए, जो मुझे इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा पसंद आए क्वेश्चन, वो पसंद आया है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। ये तो बहुत आसान है, ये तो आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में भी पढ़ा है, तो आपके लिए कुछ नया नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वर्क डन है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वर्क डन है, बट थोड़ा सा उसने एक्सटेंड कर दी चीज़। क्या है सवाल, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5, 3 and 1 एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन द डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर 6 2 3, 3 - 2 6, 2 - 3 - 6 रिस्पेक्टिवली। द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट 2 - 1 - 3 टू द पॉइंट 5 - 1 1, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्सेस। कितना आसान सवाल है। आपको फोर्स 1 कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 5 न्यूटन। फोर्स 2 कहते हैं इसको, इसका मैग्नीट्यूड आपको क्या दिया हुआ है 3 न्यूटन। न्यूटन में अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, क्योंकि SI यूनिट जो होता है फोर्स का, वो क्या होता है न्यूटन होता है। F3 कितना आ गया 1 न्यूटन। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, हमें क्या हासिल करना है, हमें हासिल करना है वेक्टर। तो आप जानते हैं कि अगर आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर अगर आप किसी का निकाल रहे हैं, लाइक A का निकाल रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है कि आप किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या हासिल हो जाता है, आपके पास हासिल होता है वेक्टर। तो अब मुझे क्या चाहिए, असल में मुझे चाहिए F1 का यूनिट वेक्टर। F1 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, F1 का वेक्टर जो कि मेरे पास नहीं है, अपॉन F1 का मैग्नीट्यूड। सही है जनाब, F1 का मैग्नीट्यूड। अब F1 का वेक्टर कैसे आएगा, आपको इसके पॉइंट्स दिए में 5 के लिए दिया भाई 6 2 3, तो आप करते हैं इसको 6i + 2j, 6i + 2j और +3k, बल्कि हाँ सही है +3k अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा 6i + 2j + 3k। अब आप निकाल लें इसकी मैग्नीट्यूड, 6 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 6i + 2j + 3k अपॉन, इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर जल्दी आ जाए। 6 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ये होता है 49, और ये हो जाएगा 6i + 2j, बल्कि इधर शायद जगह सही से नहीं है, तो F1 का यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आ गया 6i + 2j + 3k अपॉन 49 का जो रूट होता है वो होता है 7। अब अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अब आपको ये मिल गया F1 का यूनिट वेक्टर। अब आपको चाहिए फुल फ्लैश वेक्टर। फुल फ्लैश वेक्टर का मतलब क्या है कि F1 जो आएगा, बल्कि मैं ये F1 मुझे नहीं लिखना चाहिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ A। वजह बताता हूँ मैं आपको, वरना पता है क्या होगा, मिक्स प्लेट हो जाएगी, और मिक्स प्लेट जो है ना वो अच्छी नहीं होती स्टूडेंट्स के लिए, ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाएगा।
तो F1 का जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, F1 की मैग्नीट्यूड कितनी है 5 को मल्टीप्लाई कर दें यूनिट वेक्टर से, यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर अभी हमने क्या निकाला है 6i + 2j + 3k अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 5 6 ये हो जाएगा 30i, 5 2 10j, 5 3 15k अपॉन 7। अब मेरे पास ये आ गया फाइनल F1। अब मैं निकालूंगा F2 निकालने के लिए, अब इसको मैंने बोल दिया था A यूनिट वेक्टर को, F2 के लिए मैं कह देता हूँ B। तो B यूनिट वेक्टर क्या होगा, B वेक्टर अपॉन B का मैग्नीट्यूड। B वेक्टर क्या होगा, दूसरा होगा, इसको पहले ijk की फॉर्म में लिखें, क्या हो जाएगा जनाब ये 3i - 2j + 6k अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट। तो 3i - 2j + 6k अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 49, और एग्जैक्टली इसका आंसर भी 49 का रूट 7 हो जाएगा। आप चाहें तो वेरीफाई कर लीजिएगा। अब हम निकालेंगे F2 वेक्टर। F2 वेक्टर क्या होगा, F2 का मैग्नीट्यूड क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय इसका यूनिट वेक्टर क्या है B कैप, इसको कैप कहते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3i - 2j + 6k अपॉन 7, 3 3 9i, 3 2 6j, 3 6 18k अपॉन ये आ गया 7। दैट्स इट, काम ख़त्म हो गया। अब हम निकालेंगे C यूनिट वेक्टर C। यूनिट वेक्टर C क्या होगा, जो तीसरा वाला है, इसको भी आप कर लीजिए 2i - 3j और -6k अपॉन इसकी मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 2i - 3j - 6k अपॉन, इसका आंसर भी देख लीजिएगा 49 आएगा, और 49 का जो रूट होता है वो 7 होता है। अब हम निकालेंगे F3 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय C का यूनिट वेक्टर। 3 मल्टीप्लाई बाय नहीं, तीसरा F3 क्या है, ये 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय C का यूनिट वेक्टर। और 1 को जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली वही चीज़ आ जाती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपके पास ये तीनों वेक्टर्स आ गए। अब हम निकालेंगे इन तीनों वेक्टर्स की, तीनों फोर्सेस की टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स के लिए मैं यहाँ जगह बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम कर चुके हैं। तो अब हम टोटल फोर्स यहाँ निकाल लेते हैं। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, F इज इक्वल्स टू F1 + F2 + F3। ये आ गई मेरे पास टोटल फोर्स। तो F1 मैंने कितना निकाला, ज़रा गौर से देखें, 30i + 10j + 15k अपॉन 7 प्लस F2 मैंने कितना निकाला, 9i - 6j + 18k अपॉन 7, और F3 मैंने कितना निकाला, 2i - 3j - 6k अपॉन 7। अब इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। हमें पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमें वर्क डन निकालना है, तो इसलिए हम इसको मिटा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि हमारा टारगेट क्या है। हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी मिस हो गई है, वो मैं दोबारा लिख देता हूँ, अभी दोबारा कर दूँगा इसको मैं। तो F जो टोटल हमारे पास फोर्स हो जाएगी, तीनों के नीचे 7 आ रहा है, तो तीनों के नीचे का 7 यहाँ लिख दिया। 7 से 7 कट गया, 30i + 10j + 15k, 7 से 7 कट गया, 9i - 6j + 18k, जगह बना दें, और प्लस 7 से 7 कट गया, 2i - 3j
-6K। F टोटल फोर्स, अब जितने भी I हैं उन सबको ऐड कर लें, 30 और 9 39 और 2 ये हो गया 41I। अब J कर लें, 10 में से 6 गया 4J, 4 में से 3 गया 1J, 15 और 18, 15 और 6, बल्कि इस तरह कर लेते हैं 15 में से 6 गया 9 और 18 और 9 कितना होता है 27, 27K अपॉन में आ गया 7। ये है हमारे पास टोटल फोर्स। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। सॉरी करता हूँ मैं आपसे कि मैंने क्वेश्चन मिटा दिया, मुझे क्वेश्चन नहीं मिटाना चाहिए था, क्योंकि अब मुझे निकालना है D। तो D क्या होगा, D वेक्टर क्या होगा, जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, द पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम द पॉइंट 2 -1 -3 टू द पॉइंट 5 -1 1। तो आप काइंडली बुक में देख लीजिएगा, 5 -1 1 -2 -1 और -3। यहाँ से मेरा D आ जाएगा, पहली वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस कर दीजिए, 5 - 2 होता है 3, -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, और 1 को 1 - 3 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 कितना होता है 4, और इसको आप इस तरह लिख दीजिए 3I + 0J, चलें 0J कर देते हैं, 0J + 4K। और आखिर में आप लिखेंगे वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन बराबर होता है टोटल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल फोर्स अभी आपने निकाली है क्या, 1/7, इसको 1/7 कर दें, 41I + J + 27K। इसका आप डॉट ले लीजिए डिस्प्लेसमेंट के साथ, 3I + 0J + 4K। तो जनाब ये आ जाएगा वर्क डन बराबर है 41I.I। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 41 को कर दें 3 से, 41 × 3 ये होता है 123 I.I 1, J × 0 0 हो गया ख़त्म, प्लस 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, K.K1 27 × 4 108, और अपॉन में 123 + 0 + 108, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास 7, तो 123 + 108 ये होता है 231/7। 231 को आप 7 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 33 जूल, या जाउल भी कहते हैं कुछ लोग, इसको मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी है कहते हैं। जे से रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन के यूनिट को। इसका जवाब देखते हैं बुक में, इसका जवाब है बुक में 33। यस, 100% करेक्ट, नो मिस्टेक। बहुत मज़े का सवाल था, इसमें बस ये कि थोड़ा सा लेंदी वर्क था, काम वही करना था जो क्वेश्चन नंबर 5 में था। स्टूडेंट, आज हमारे 3-4 बड़े बड़े काम हो गए। पहला बड़ा काम पहला बड़ा काम ये है कि एक्सरसाइज 9.7 ख़त्म हो गई। इसमें टोटल 6 सवाल थे, हमने कोई सवाल नहीं छोड़ा, कोई पार्ट नहीं छोड़ा, 100% हमने इस एक्सरसाइज को किया है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा बड़ा काम, हमारा ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो गया। 9.5, 9.6, 9.7 विद कॉन्सेप्ट 100% कंप्लीट हो गया। एक और भी बड़ा काम हो गया, आज मेरे 400 लेक्चर्स अपलोड हो गए। एक माइलस्टोन है मेरे लिए। मुझे नहीं पता था, जब मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया तो मुझे नहीं पता था कि एक वक्त आएगा कि मेरे 400 लेक्चर्स हो जाएंगे। बट अल्लाह की मदद से, अल्लाह की मदद शामिल रही, आप लोगों की मोटिवेशन शामिल रही, तो मेरे ये 400 लेक्चर्स अपलोड हो गए। तो ये बड़े बड़े काम हो गए और मेरी कोई औकात नहीं है, ये सब कुछ मेरे अल्लाह ने किया है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं हूँ, हम कुछ भी नहीं हैं। जो कुछ है वो सिर्फ अल्लाह है, वो मदद करता है तो हम करते हैं, वो नहीं करता तो हम नहीं कर सकते। तो ये उसका एहसान है, लाख लाख शुक्र है।
Students, after chapter number 7, we are going to start chapter number 1 and this will be the last chapter. इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस हैं, 1.6 और 1.7। इंशाल्लाह आप देखिएगा विद इन अ वीक ये 1.6 और 1.7 भी 100% कंप्लीट होगी, विद कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगी। विदाउट कॉन्सेप्ट तो मैं काम करवाता ही नहीं हूँ, आपको पता है। स्टूडेंट, आप तमाम बच्चों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, जो ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं, उन सबको शेयर करें और उनको भी कहें कि सर आसिम के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम हुआ हो आज के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो स्टूडेंट, अगला लेक्चर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 लिमिट का होगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।